बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गलियों में इन दिनों सिर्फ सियासी नारों की गूंज नहीं बल्कि डर, धमकी और असहज खामोशी की परछाई भी फैल चुकी है। देश एक अंतरिम दौर से गुजर रहा है, सत्ता अस्थिर है और सड़कों पर सक्रिय ताकतें अब सिर्फ राजनीति को नहीं बल्कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया को भी निशाना बना रही है। तो यहां पर सवाल यह नहीं है कि मीडिया पर आखिर हमले क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है आखिर क्यों हो रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर में सत्ता का संतुलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कट्टरपंथी और उग्र समूहों को खुली जगह मिलती जा रही है। ये समूह खुद को जन भावनाओं का प्रतिनिधि बताकर उन आवाजों को दबाने पर तुले हैं जो हिंसा, अराजकता और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ सवाल उठाती है। मीडिया संस्थान जो इन सवालों को जनता तक पहुंचाते हैं, स्वाभाविक रूप से इनके निशाने पर आ गए हैं। यही वजह है कि रिपोर्टिंग अब सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जोखिम बनकर रह गया है। नाजनीन मुन्नी ये एक ऐसा नाम है और इस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल हालिया घटनाक्रम के सबसे चौंकाने वाला मामला बांग्लादेश की वरिष्ठ पत्रकार नाजनीन मुन्नी से जुड़ा हुआ है। कट्टरपंथी तत्वों ने ग्लोबल टीवी को धमकी दी है कि अगर 48 घंटे के भीतर मुन्नी को नौकरी से नहीं निकाला गया तो चैनल के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया जाएगा। 21 दिसंबर को युवाओं का एक समूह ढाका स्थित ग्लोबल टीवी के कार्यालय पहुंचा। उन्होंने खुद को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ा बताया और चैनल प्रबंधन पर दबाव बनाया। आरोप था कि नाजनीन मुन्नी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की समर्थक है। मुन्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित अभियान है जिसका मकसद पत्रकारों को डराकर चुप कराना है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। अब ये धमकी यूं ही नहीं दी गई है। दरअसल आपको याद होगा, इससे पहले छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा में बांग्लादेश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान प्रोथेम वालो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर हमले हुए थे, आगजनी की गई थी। संदेश साफ था, जो सवाल करेगा वो जलेगा। इसी पैटर्न को इशारा बनाते हुए नाजनीन मुन्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता के खिलाफ एक डरावनी मुहिम है। उन्होंने दावा किया है कि जमुना टीवी की संपादक रुखसाना अंजुमन निकोल को भी धमकियां मिल चुकी हैं। अब धमकियों के बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के अध्यक्ष रिफत राशिद ने कहा कि संगठन के कुछ सदस्य बिना अनुमति के चैनल पहुंचे थे और संगठन इसका समर्थन नहीं करता है। कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि धमकी दी जा चुकी है, डर पैदा किया जा चुका है और यही डर अब सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आया है। अब यहां सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर मीडिया ही क्यों। दरअसल बांग्लादेश में मीडिया को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वही अराजकता की तस्वीर साफ साफ दिखा सकता है, वही सवाल पूछ सकता है कि हिंसा के पीछे कौन, किसके इशारे पर भीड़ सड़कों पर उतर रही है और क्यों असहमति को देशद्रोह की तरह पेश किया जा रहा है। कट्टरपंथी ताकतें जानती हैं अगर मीडिया चुप हो गया तो नैरेटिव उनके हाथ में आ जाएगा। इतिहास गवाह रहा है, जहां जहां लोकतंत्र कमजोर पड़ा है वहां सबसे पहले पत्रकारों की आवाज दबाई गई। बांग्लादेश आज उसी मोड़ पर खड़ा है। अंतरिम सरकार का दौर में अगर मीडिया सुरक्षित नहीं है तो आने वाले समय में ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सवाल सिर्फ नाजनीन मुन्नी या किसी एक चैनल का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सच बोलने की जगह बची है। अगर धमकियों के आगे झुककर पत्रकारों को निकाला जाने लगा, खबरों को रोका जाने लगा तो ये सिर्फ एक पेशे की हार नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र की भी हार होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बांग्लादेश में क्या कुछ हालात हैं, आपको क्या लगता है? और जो पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, नाजनीन मुन्नी को जिस तरीके से धमकी दी गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।